गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोना करनाल। आज हम क्लास 7th का साइंस का टॉपिक है हमारा जो वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन द क्लाइमेट। इसमें हमने आज करना है अडेप्टेशन इन पोलर बियर। हमने कल पढ़ा था पोलर रीजन के बारे में। पोलर रीजन के बारे में हमने पढ़ा था कि वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के सराउंड्स में रहता है, और हमने पढ़ा था कि कैसे वहाँ पे ठंड रहती है। 6 महीने जो है बिल्कुल वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, सूरज दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और हमने आज हमने पढ़ना है कि कौन से एनिमल जो हैं वो पोलर रीजन में रहते हैं। एडेप्टेशन इन पोलर बियर, पोलर बियर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो इस पोलर रीजन में रहता है, ठंड के इलाके में कैसे रहता है, और ठंडे इलाके में रहने के लिए वो अपने आप को कैसे अडॉप्ट करता है। पोलर बियर इज़ अ लार्ज एंड वाइट बियर दैट लिव्स इन द नॉर्थ पोलर रीजन ऑफ द अर्थ। जो पोलर बियर है वो नॉर्थ वाइट कलर का होता है, बहुत बड़ा होता है, और वो रहता है नॉर्थ पोलर रीजन ऑफ द अर्थ में। The polar bear mainly feeds on fishes and seals and can survive in the extremely cold climate of polar regions due to the following adaptation। वह खाता है, फिशेस वगैरह खाता है, फिश खाता है और सील खाता है, और वो बहुत ही ठंडे इलाके में रहता है। और ठंडे इलाके में रहने के लिए वो कौन सी खास चीज़ें होती हैं उसके पास। देयर बॉडी इज़ कवर्ड बाय अ थिक कोट ऑफ वाइट फर। उसका जो बॉडी है वो कवर होती है वाइट फर के साथ, सफ़ेद कलर का फर होता है, उसके साथ उसकी बॉडी कवर होती है। It helps them to blend with their surrounding snow white background and cannot be noticed by their predators। जो उसके दुश्मन होते हैं, जो वो उसको पहचान नहीं पाते हैं। जो स्नो का कलर होता है, वाइट का होता है, बर्फ़ का होता है, वो बिल्कुल दिखता ही नहीं है। जब वो स्नो में बैठता है तो वो दिखता है कि स्नो पड़ी हुई है, वो बियर दिखता ही नहीं है। लेकिन इसी तरह जो उसके शिकारी होते हैं वो उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। A polar bear is a good swimmer which has wide and large paws that help it to swim। पोलर बियर के क्या एक अच्छा स्विमर है होता है, उसके जो पंजे होते हैं वो बहुत बड़े हैं, जो उसको स्विम करने में, उसको तैरने में उसको हेल्प करते हैं। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट दे कैन लोकेट द प्रे इजली। पोलर बियर के जो स्मेल करने की पावर होती है वो बहुत तेज़ होती है, वो अपने शिकार को जल्दी ढूंढ लेता है। The thick layer of fat beneath the skin also stores food in winter when food is scarce। okay? क्या है, जो उसकी स्किन है उसको वो खाना जो है अपनी बॉडी में स्टोर करके रख सकता है, ताकि जो मुश्किल वाले दिन आए तो उसको खाने की दिक्कत ना हो। ये तो थी अडेप्टेशन इन पोलर बियर। अब है अडेप्टेशन इन पेंगुइन्स। पेंगुइन्स कैसे रहते हैं पोलर रीजन में, ठंडे इलाकों में। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज द पेंगुइन विच कैन सर्वाइव ड्यू टू द फॉलोइंग एडेप्टेशन। के अंदर ये खासियत होती है। दीज आर black and white in color which merges well with the white background of ice and snow। ठीक है, वो white and black कलर के होते हैं पेंगुइन्स, और बिल्कुल वो स्नो की तरह दिखते हैं। They have thick skin and thick layer of fat below their skin which protect them from extreme cold। उसकी जो स्किन होती है बहुत मोटी होती है, जो कि उनको ठंड से बचाती है। किसको? पेंगुइन्स को। They possess a streamlined body, flipper-like wings and webbed feet which make it a good swimmer। उसके जो पंजे वगैरह होते हैं, उसके पाँव जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उसको स्विम करने में, उसको पानी में तैरने में उसको आसानी होती है। This adaptation helps penguin to catch fish as prey। वो क्या पकड़ते हैं? वो फिश पकड़ते हैं, खाते हैं अपने शिकारी के रूप में। They live together in large numbers and huddle together to keep themselves warm। वो एक लार्ज ग्रुप में रहते हैं और एक साथ बैठते हैं ताकि वो गर्म रह सकें, ठंड से उनको बचाया जा सके। ठीक है, ये तो था पोलर बियर के बारे में और पेंगुइन्स के बारे में। अब कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं जो माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वेदर के अकॉर्डिंग पे। कुछ बर्ड्स होते हैं वो ठंड में रहने को पसंद करते हैं, और वो गर्मी वाले इलाके होते हैं तो वहाँ वहाँ ठंड वाले इलाके में जब गर्मी आ जाती है तो उड़ के वो ऐसी जगह तक जाते हैं जहाँ पर ठंड होती है। ऐसे बर्ड उनको बोलते हैं माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेटेड बर्ड्स। द अदर एनिमल्स लिविंग इन अ पोलर रीजन इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फिशेस, सील्स, व्हेल्स, फॉक्सेस एंड बर्ड्स विच फिश while fish are able to remain underwater for long periods of time and survive the cold weather, the bird cannot do that। ठीक, बहुत सारे एनिमल्स हैं पोलर रीजन में और भी रहते हैं, जिसमें फिशेस आती हैं, सील्स आती हैं, वेल्स हैं, फॉक्सेस एंड बर्ड्स हैं। वाइल फिश आर एबल टू रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ। फिश जो है वो इस कैपेबल होती है कि वो काफ़ी देर तक जो है पानी के अंदर रह सकती है और ज़िंदा रह सकती है। द कोल्ड वेदर, सर्दियों में, द बर्ड कैन नॉट डू
बर्ड्स ऐसा नहीं कर सकते। फ़िश के अंदर कैपेबिलिटी है, फ़िश के अंदर है खासियत है कि वो पानी में ज़्यादा तक रह सकती है, ठंडे पानी में, लेकिन बर्ड ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो बर्ड्स क्या करते हैं कि जब ठंड हो जाती है तो वो दूसरे इलाकों में माइग्रेशन कर लेते हैं, दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। द बर्ड कैन डू दैट, दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स टिल द विंटर गेट्स ओवर। जब तक सर्दियाँ ख़त्म नहीं हो जाती हैं वो ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे उनको गर्मी मिलती है। जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो वापस वो अपनी जगह पे आ जाते हैं बर्ड्स। तो ये तो था कि अडेप्टेशन इन पोलर बियर और पेंगुइन्स के बारे में। तो प्लीज़ बच्चों आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।